अस्सलाम वालेकुम। अहले वतन को ईद मुबारक। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पीएसएल खटाई में पड़ गया है ईरान और इसराइल इसराइल वॉर की वजह से। इस पूरे खित्ते में आपको देखें, आपको आईपीएल भी खतरे में नजर आ रहा है, पीएसएल भी खतरे में नजर आ रहा है, और यूं समझ लें आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते, इतने हालात यहाँ खराब हुए हुए हैं। लेकिन मोहसिन नकवी ने कहा है कि 26 तारीख से पीएसएल शुरू होगा। हाँ, हमारे यहाँ ये हुआ है कि पीएसएल जो खटाई की बात मैंने की वो ये है कि बांग्लादेशियों ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए अमीनुल इस्लाम को कि हम अपनी हुकूमत से पूछेंगे, अपनी सरकार से पूछेंगे, फिर जो इनके 6 खिलाड़ी पीएसएल में आने कि ये ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। सिक्योरिटी रीजन इन्होंने रख दिए बीच में। अभी देखें, 1 महीने पहले तक हम उनके लिए कट मरने को तैयार हो गए थे, और ये वही बांग्लादेश 1 महीने के बाद आंखें दिखा रहा। कम से कम आप आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, आपको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। उनके जो अमीनुल इस्लाम है, मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही कह सकते हैं आप, उनको इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। फिर आईपीएल के ऊपर उन्होंने बोला मुझे नहीं पता किस लिए आईपीएल नहीं दिखाया जा रहा, मतलब बांग्लादेश के अंदर दिखाना चाहिए। ये बात वही है ना कि फिर बीसीसीआई से कुर्बतें इनकी बढ़ रही हैं। हमने अगर इनका वर्ल्ड कप से पहले साथ नहीं दिया होता तो शायद इन पर कोई ना कोई पाबंदी भी लग चुकी होती, 2 साल 4 साल या जो भी बैन लगना चाहिए था। अभी हमें आके दिखा रहे हैं कि हम सिक्योरिटी रीजन की वजह से देखेंगे खिलाड़ियों को भेजना है या नहीं भेजना। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एनओसी मिल गया है 6 के 6 खिलाड़ियों को, लेकिन इन्होंने अब ये सारे मामले जो है ना ये डाल दिया है हुकूमत पे। देखें अभी क्या होता है। पीएसएल तो खटाई में पड़ गया है, बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो रास्ते में है। स्टीवन स्मिथ रास्ते में है, अब पता नहीं, अल्लाह खैर करे कब ये आते हैं, कब से पीएसएल शुरू होता है। वैसे मोहसिन नकवी ने तो कह दिया कि 26 से ही शुरू होगा। हम आगे नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो देखें अभी क्या होता है। अल्लाह करे कि ये मामला आसानी से निमट जाए, वरना आपको अंदाज़ा नहीं है कि ट्रैवल करना मुश्किल हो गया इस पूरे खित्ते में, चाहे अरब कंट्री हो या एशिया के दीगर ममालिक हो। यहाँ पे ट्रैवल करना इतना मुश्किल हो गया। ईरान के मिसाइल लग रहे हैं, सुनने में तो आ रहा है कि अरब में एक पीआईए का जहाज भी बच गया। देखें अभी होता क्या है। दूसरी तरफ आईपीएल को भी 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया है, और आईपीएल आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मामला तो है गड़बड़। अब देखें, दुनिया के खिलाड़ी ट्रैवल करके इंडिया पाकिस्तान दायरे एक दीवार है बीच में, बाकी तो सब एक ही जमीन है। तो जब वहां नहीं आ रहे तो यहाँ भी आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं कि दुनिया के लोग जो है ना इंडियन सिक्योरिटी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी में बड़ा फर्क समझते हैं। पाकिस्तानी फोर्स को और इंडियन फोर्स में जमीन और आसमान का फर्क समझते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फोर्स पर वो भरोसा भी करते हैं। देखें कि फोर्स अगर बोलती है आप आ जाए सिक्योरिटी लेना हमारी जिम्मेदारी है, तो मेरे ख्याल में तो कोई मना नहीं करता। यही इंडिया की सिक्योरिटी अगर बोले तो फिर मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी कोई इतनी खास होती नहीं है। वैसे ही हमसे 6-0 से वो हारे हुए हैं। वो क्रिकेट के मामला जो भी हैं, लेकिन सिक्योरिटी के मामला में वो हमसे पीछे हैं। तो देखें अभी क्या होता है। पीएसएल में 2 दिन बाकी है, और ये इनका जो स्टेटमेंट आया बांग्लादेश का, ये थोड़ा तकलीफ दे। ये स्टेटमेंट आपको नहीं देना चाहिए था। ये वो कहते हैं ना कि पीठ पे खंजर मारा है बंगालियों ने, कि हम सिक्योरिटी देखेंगे उसके बाद अपने खिलाड़ियों को भेजेंगे। भाई आपने ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। इस वक्त पीएसएल सर पे खड़ा है और आप बोल रहे हैं हम अपने खिलाड़ियों को देखेंगे, सिक्योरिटी का जायजा लेने के बाद फिर भेजेंगे। आपने भेजना था नहीं, आपने ये बात ही नहीं करनी चाहिए थी। ये दिल दुखा है इससे। आप इंडियन पिट्ठू बनते जा रहे हैं। बाकी आप गैरी क्रिस्टन की देखें, उसने पीसीबी की पोल पट्टी खोल दी है। जैसे आप यूं समझे कि गैरी क्रिस्टन वो कहते हैं मेरा 38 साल का तजुर्बा है क्रिकेट में, 18 साल खेलने का और तकरीबन 20 साल से वो कोचिंग कर रहे हैं। 38 साल के तजुर्बे में वो बोल रहे हैं अगर मैं अपनी मर्जी की टीम या अपनी मर्जी के सिलेक्शन ना करवा सकूं तो मेरा ऐसे बोर्ड के साथ जुड़े रहने से क्या फायदा। उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए मतलब पीसीबी की पोल पट्टी खोली है कि पीसीबी इंटरफेयर करता है सिलेक्शन कमेटी के मामले पर, कोचिंग के मामले पर, प्लेइंग 11 के मामले पर, हर चीज में जो है ना इनकी मुदाखलत होती है। तो बेहतर था मेरे लिए कि मैं जो है साइड ही किनारा कर लूं। आप देखें 5 महीने में गैरी क्रिस्टन छोड़ गए थे कि मेरे बस की बात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की कोचिंग करना। वो कहते हैं प्लेयर जो है पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन है, अच्छे अच्छे टैलेंट आते हैं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि मुदाखलत होती है अंदर से, क्रिकेट के मामला सही से नहीं चलने दिया जाते। तो मुझे नहीं लगता था कि जब मैं अगर अपनी मर्जी की टीम ना खिला सकूं, जवाब दे तो मैं हूं, मैं अगर अपनी मर्जी की टीम ना खिला सकूं तो फायदा क्या है ऐसी कोचिंग करने का। तो गैरी क्रिस्टन ने भी, जाहिर है ये अंदर के मामला होते हैं, ये हमारे जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर टीवी पर बैठ के बोलते रहते हैं, इनको अभी जोड़ दिया जाए पीसीबी के साथ, इनकी चोंचें बंद हो जाएंगी, इनकी जबानें बंद हो जाएंगी, फिर ये कुछ नहीं बोलते। यही जो आज तनकीद कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि नौकरी चल पड़ेगी। चंद एक लोग हैं ऐसे, जैसे आपने अलीम डार का सुना, अलीम डार सिलेक्शन कमेटी से बाहर हो गए, वो भी यही बोल कर बाहर हुए हैं कि जब सुनी नहीं जाएगी तो फायदा क्या। और दूसरी तरफ आप देखेंगे पीएसएल ऐसा लग रहा है कि कोरोना आ गया है।
कोरोना में दोबारा से PSL हो रहा है। नो क्राउड, साइलेंस, ग्राउंड में कोई क्राउड नहीं होगा, PSL के मैचेस होंगे। और 6 वेन्यू थे पहले, जिसमें से 4 कैंसिल कर दिए, अभी 2 वेन्यू पे लाहौर और कराची पर मैच होंगे। तो इसकी वजह वही वॉर हो रही है, जो जंग हो रही है ईरान और इसराइल की, क्योंकि फ्यूल बचाने के लिए, सिर्फ फ्यूल, जाहिर भी जंग हो रही है तो फ्यूल वैसे महंगा हो गया पाकिस्तान में, तो फ्यूल बचाने के लिए बहुत सारे ऑफिसेज देखें आप, घर बैठकर काम कर रहे हैं सिर्फ फ्यूल बचाने के लिए, क्योंकि फ्यूल आना मुश्किल है। आजकल वॉर चल रही है, वो टैंकर उड़ा देते हैं, पानी के जहाज उड़ा देते हैं, फ्यूल टैंकर सब तबाह कर देते हैं। इस वजह से फ्यूल बचाने के लिए सिर्फ नो क्राउड, 6 की जगह 2 वेन्यू कर दिए, लाहौर और कराची। तो फ्यूल बचाने के लिए देखिए, अल्लाह करे कि ये जंग खत्म हो जाए तो बेहतर है। ये जंग खत्म, मोहसिन नकवी का बयान आपने सुना होगा, मोहसिन नकवी कहते हैं अगर तो ये वॉर खत्म हो जाती है तो क्राउड भी अलाउड हो जाएंगे और फिर वेन्यू भी हम डिफरेंट वेन्यू पर करवा सकते हैं मैचेस। अभी इस वक्त सिर्फ फ्यूल बचाने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छा खासा फ्यूल डेली का खर्च होता है। ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं घर से बैठकर, और अगर देखें ना, स्टेडियम तक जाता है कोई भी, क्या हम जैसे लोग एज अ फैन हम जाते हैं स्टेडियम देखने के, तो फ्यूल तो लगता है ना, चाहे हमारा लगे, हम प्राइवेट गाड़ी करें, उबर करें, करीम करें, हम अपनी गाड़ी में जाएं, फ्यूल लग रहा है। इस फ्यूल को बचाने के लिए सिर्फ नो क्राउड। तो इनिशिएटिव तो अच्छा है, लेकिन देखें अभी होता क्या है। 2 दिन बाकी है मैच वो PSL शुरू होने में। बाकी इंडियन मीडिया का आप देखें, इंडियन मीडिया बोल रहा है PSL कैंसिल हो गया। पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं ये चीज प्रूव करने में लगा हुआ कि IPL कैंसिल हो गया, जबकि हम 26 का बोला था, हमने 26 को हमारे चेयरमैन ने बोला है कि मैचेस शुरू हो जाएंगे। IPL 2 दिन डिले हो गया, मुझे नहीं पता किस लिए डिले हुआ, लेकिन 2 दिन डिले हो गया। वो 2 दिन के बाद शुरू होगा। और पाकिस्तान में ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं होगी। जब क्राउड ही नहीं होगा तो ओपनिंग सेरेमनी क्यों होगी? सही बात है, सिर्फ टीवी पे दिखाने के लिए ओपनिंग सेरेमनी होगी क्या? बहरहाल, बाकी देखें आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।